गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? भाई लोग क्या हाल चाल? हाँ तो भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अगले संडे टेस्ट है बेटा, है ना? और सिलेबस है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पूरा आ जाएगा, क्योंकि पूरा हो जाएगा। ओके, तो बढ़िया तैयारी करो अच्छे से। और जो बच्चे जिनका बैकलॉग है या जो लेट ज्वाइन किए हैं ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर फिर से पढ़ा रहा हूं। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर फिर से पढ़ा रहा हूं, और कल उसका पहला क्लास होगा। तो टाइमिंग बता दीजिए इवनिंग में। इवनिंग में टाइमिंग बता दीजिए जरा, बेस्ट सुटेबल टाइम है भाई। इवनिंग में बेस्ट सुटेबल टाइम। 5 बजे तो लेट हो जाएगा, फिर एक्चुअल में सेशन बड़ा होगा, 3 साढ़े 3 घंटे का सेशन होगा। एक एक सेशन 3 साढ़े 3 घंटे का होगा। तो 4 बजे से सोच रहा हूं मैं तो, है 4 बजे सोच रहा हूँ। तुम्हारी क्लास कब खत्म होती है? बायो की, बायो की क्लास खत्म कब होती है? थर्ड वाली 3 बजे खत्म होती है ना, तो 4 बजे करते हैं। 4 बजे करते हैं, हैं? 4 बजे सभी को नहीं करना है। जो बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर पूरा पढ़ चुके हैं उनको नहीं करना है। ये सिर्फ उनके लिए होगा इवनिंग में एक्स्ट्रा, जिसका छूटा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर। लेट ज्वाइन किया, बैकलॉग हो गया, कुछ भी रीजन है, तो एक मौका है। हाँ, जब जैसे अभी क्लास लगी ऐसे क्लास लगेंगी, सभी को दिखेंगी। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसने पहले ज्वाइन किया बैच वो भी ज्वाइन कर सकता है, जिसने लेट ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर सकता है क्लास। लेकिन करना उसी को है जो जिसका वो छूटा हुआ पार्ट है ना? एक क्लास में नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन क्लास लेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और हो सकता है फिर अगले वीक में भी जाए और क्लासेस। बेसिक मैथमेटिक्स 2 क्लास में करने की कोशिश रहेगी, 3 भी लग सकती है। फिर वेक्टर, मतलब पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना? बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। थोड़ा सेशन बड़े ड्यूरेशन का होगा बस।
पढ़ेंगे बेसिक से ही, है ना। नेक्स्ट संडे में बेसिक मैथ्स नहीं देंगे, सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट देंगे। उससे अगले टेस्ट में बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सब दे देंगे। ओके भाई, 4 से 7 का डन करें, कल 4 से 7 का डन करें, है ना। ओके, आज नहीं कल। एक्चुअल में मेरी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को 11th में क्लास होती है दृष्टि बैच में, तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे तो होगा नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को होगा। चलो, मैंने मॉड्यूल होमवर्क में दिया था बेटा, डिस्कस कर लेंगे अपन एक दिन, वेनेसडे को डिस्कस करते हैं, इवनिंग में क्लास लगा करके वेनेसडे को, पर तुम्हारी उसमें हो सकती है, देखते हैं क्या करेंगे डिस्कशन का। चल, हाँ भाई, टेस्ट से पहले करेंगे, कभी नाइट में लगा लेंगे डिस्कशन, देखते हैं, फ्री टाइमिंग के हिसाब से लगाएंगे, नाइट में लगा लेंगे। और तुम्हारी ये वाली जो क्लास है, इसको मैं 2 घंटे करवा दूं या अगले वीक से करवाएं? अभी रुक जाते हैं, जब तक रिवीजन चल रहा है तब तक नहीं करते हैं, फिर इसको 2 घंटे का कर देंगे प्रॉपर। चलो बेटा, जो हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे आज कि परसेंटेज एरर वगैरह कैसे निकालते हैं, फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है, मतलब यदि हम क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एरर आगे कैसे प्रोपोगेट करती है, और वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन है बेटा, बेटा आप जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको सिर्फ 5 साल, 7 साल, 10 साल, कुछ बच्चे पूछते सिर्फ कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। मैं कहूंगा बेटा आप चाहे 1988 का क्वेश्चन करो उठा के, एक्चुअल में देखा भी था 1998, 1988, 1992 ये जो पेपर हुए थे कभी, उसके क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर्स में कुछ 1-2 साल में रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, बस सिलेबस अपडेटेड रहना चाहिए, सिलेबस सही होना चाहिए, जो डिलीटेड पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर बुक है, 39 ईयर्स के पीवाईक्यू है इसमें, 1988 से 2026 तक के, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के आप मतलब मेडिकल के आपको यहां मिलेंगे, और ये बुक जो है आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। आपको अमेजोन पे जाके सर्च करना नीट 39 पीवाईक्यूज बाई वेदांतु, तो वो आपको दिखा देगा। तो जिसको पीवाईक्यू बुक चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने भी पुराना हो, तो वो ये बुक ले सकता है, ठीक है। ओके भाई, इसमें डिटेल्ड आंसर की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बताए रखा है, अपडेटेड टू लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न, और पीवाईक्यू मणिपुर वाले 2023 रीनीट 24, 26 तक के पूरा, ठीक है। एक्सपर्ट वेरीफाइड एंड एनटीए वैलिडेटेड आंसर की मिलेंगी, ओके। जेई मेंस के लिए तो डीपीपी में बनवा ही रहा हूं ना, जेई मेंस वाले जो डीपीपी में बनवा रहा हूं, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डीपीपी बनवा रहा हूं, वो तो मैं बैच में दे दूंगा आपको, हाँ।
चलो चलो, इसका क्या आंसर आया? इसका क्या आंसर आया है भाई? इसका क्या आंसर आया? क्विज बना दे, क्विज बना दे। करके तो लाए होगे क्योंकि होमवर्क में था। देखो बेटा, देखो देखो देखो, सभी होमवर्क नहीं करते हैं, या तुक्का मार रहे हैं, या फिर गड़बड़ कहां हो रही है। 55% कम है बेटा, ज्यादा बच्चों के सही होने चाहिए था ये क्वेश्चन। देखो, द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय द क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग दे रखी है अपने को, 5 रीडिंग दे रखी है। एक बात बताओ, कैमरा सही आ रहा है ना? स्क्रीन सही से विजिबल है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो एट ऑल। नहीं, मेरे कहने का मतलब अलग है। ये ओके है? ये ओके है ना? ये तो ज्यादा डल हो गया। ये तो ज्यादा डल हो गया ना? ये सही है मेरे ख्याल से। क्या बोलते हो? अब ठीक है? अब ठीक है? इस चीज का पूछा था, मुझे लग रहा था थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है, उसी के लिए। एक्चुअल में हमें फील नहीं होता, लेकिन आंखों पे थोड़ा जोर आता है शायद, है ना? अब ठीक है? हाँ भाई, चलो इसको डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने बताया था कि यदि कुछ मल्टीपल रीडिंग्स हमें दे रखी हो, तो फाइनल रीडिंग क्या होगी, उसमें एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी, उसका एक प्रॉपर मेथड है। सबसे पहले देखो, हमें कितनी रीडिंग दे रखी है? एक रीडिंग, दो, तीन, चार, 5 रीडिंग दे रखी है। तो 5 रीडिंग के करस्पॉन्डिंग जो मीन वैल्यू आएगी, ए मीन, इसकी जो मीन वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। 1.25, 1.24, 1.27,
1.21 1.28 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? बोलो बोलो बोलो। देखो जोड़ने का तरीका 1.2 सब में है तो 1 2 3 4 5 12 5 60 6 तो ये हो जाएगा। और ये 5 4 9 9 और 7 16 और 1 17 और 8 18 19 20 25 25 तो ये आएगा 6.25 डिवाइड बाई 5 1.5 to 10 to 1.25 सेकेंड 1.25 सेकेंड। देखो 1.25 सेकेंड। बोलो 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 बोलो। इसके बाद डेल्टा A1 पहले वाले में एरर, पहले वाले रीडिंग में एरर कितना आएगा? तो हम लेंगे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कितना है 1.25 और ट्रू ये जो मीन वैल्यू है इनका डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिख देता हूं ए मेजर्ड माइनस ए मीन का डिफरेंस तो ये आएगा 1.25 माइनस 1.25 का मोड 0। डेल्टा A2, डेल्टा A2 कितना आएगा 1.24 माइनस 1.25 का मोड 0.01। डेल्टा A3 1.27 माइनस 1.25 का मोड 0.02। डेल्टा A4 1.21। बेटा मोड लगाना जरूरी है, प्लस माइनस नहीं होंगे। ये आएगा 0.04। डेल्टा A5 फिफ्थ रीडिंग में एरर 1.28 माइनस 1.25 0.03। तो बताओ डेल्टा A मीन वैल्यू क्या आएगी? सबका मीन निकाल लो। 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 बाई 5 तो डेल्टा A मीन कितना आ गया? यह आ जाएगा 4 3 7 8 9 10 0.10 बाई 5 0.02। लेकिन हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज में तो परसेंटेज एरर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा A बाई A इंटू 100%। तो 0.02 अपॉन 1.25 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा 2/1.25 1.25। तो ये आएगा 200/125 25 पंजे 125 25 अंठे 200 8/5 5 एकम 5 5 छंगा 30 1.6% इज द आंसर। 1.6% इज द आंसर। ये तरीका कल सिखाया था मैंने पूरा अच्छे से, मतलब सैटरडे को। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के टोटल से डिवाइड करके एक मीन वैल्यू निकाल लो। टेक दिस मीन वैल्यू एज ए ट्रू वैल्यू। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसका यूज करके सबका एरर निकालो। इसका 0 आ जाएगा, इसमें 0.01 इसके साथ डिफरेंस करोगे तो इसमें 0.02 0.04 0.03 इन सारी एरर को जोड़ करके मीन एरर निकाल लो। जोड़ के टोटल 5 से डिवाइड कर दो, मीन आ गया, परसेंटेज एरर निकाल लो। सिंपल है। कैलकुलेशन में दिक्कत, अब वो तो देखो बेटा जोड़ने में भी दिक्कत है तो उसको मैं कैसे पूरा कर सकूं, कैसे करूं? जोड़ना तो थोड़ा ना सिखाऊंगा अब मैं, हैं? परसेंटेज एरर में मीन वैल्यू को माइनस नहीं करते ट्रू वैल्यू से। बेटा ये क्या कर रहे हैं, सबका पहले एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर पहले सबका माइनस करके मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली उसमें से मीन माइनस करके और सबका एरर निकालेंगे। उन सब एरर का मीन एरर निकालेंगे तो फाइनल जो रीडिंग होगी वो हमारी होगी 1.25 प्लस माइनस 0.02। जो फाइनल रीडिंग होगी वो 1.25 प्लस माइनस 0.02। दिस विल बी फाइनल रीडिंग।
ये फाइनल रीडिंग होगी। अब इसमें परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर निकाल दिया, एरर डिवाइड बाय वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है जो मीन एरर निकाला है वो अपॉन जो ट्रू वैल्यू आई थी वो इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। ठीक है, चलो इसका क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया भाई, बोलो 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 बोलो, इसका क्या आंसर आया? मुझे याद नहीं है आंसर इसका, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, श्योर हो? चलो आप लोगों का मान के मैं वो आंसर रख देता हूं, बाकी सोल्व करके निकालेंगे क्या आंसर आता है। चलो भरोसा बिलो का आंसर, चलो 60% ने ए आंसर टिक किया है, लेट्स सी क्या आता है। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लो, जोड़ दो सबको, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53 डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आ गया। ये आ गया 1.5। देखो एक काम करते हैं, 1.5 सब में ले लेते हैं, इसको 5 माइनस कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 15 6 90, 9 तो 1 हो गया। अब 3 ज्यादा ये 4, 4 3 7 ज्यादा, 7 और 4 11 ज्यादा और 6, 11 और 6 17 ज्यादा, और कम कितना है 5, और 6 5 11, 11 कम है 17 ज्यादा है तो 6 ज्यादा है ना, 6 ज्यादा है तो 9.06 यही आ रहा है क्या, 9.06 यही आ रहा है क्या, है भाई? ऐड करने पर तो कितना आएगा ये, 6 कम 6, 3 बच गया 30, 6 5 30, है ना, और 6 कम 6 1.51, 1.51 ये इसकी मीन। अब देखो याद रखना बेटा, ये सारी रीडिंग डेसिमल के 2 डिजिट तक हैं, तो इसको भी हम डेसिमल के 2 डिजिट तक ही निकालेंगे। इसके बाद थर्ड डिजिट यदि आए तो उसको राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करने का तरीका हम आगे सीखेंगे। मान लो ये आता 1.513 तो इसको 1.51 ही लिखते बस। यदि आता 1.516 तो इसको 1.52 लिखते, राउंड ऑफ करते, राउंड ऑफ करना आगे सीखेंगे हम, राउंड ऑफ करना आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा ए 1, बताओ डेल्टा ए 1 कितना आएगा, 1.45 में से माइनस करो 1.51 तो ये आएगा 0.06, डेल्टा ए 2 1.56 माइनस 1.51 0.05, डेल्टा ए 3 बेटा सबका मोड जरूर करना, 1.44 माइनस 1.51 0.07, डेल्टा ए 4 1.54 माइनस 1.51 0.03, डेल्टा ए 5 1.5 1.44 कौन सा मिस कर दिया हमने, अच्छा ये 1.54 होगा, थोड़ा सा ही गड़बड़ होगी, ये 1.54 होगा डेल्टा ए 3, तो ये आएगा 0.03, और ये आएगा 1.44 तो ये आएगा 0.07, ये आएगा 1.54 अगेन तो ये आएगा 0.03, फिर एक आएगा डेल्टा ए 5 1.53 माइनस 1.51 0.02, बताओ डेल्टा ए मीन क्या आएगा,
डेल्टा ए मीन सबको जोड़ दो 0.06 0.05 0.03 0.07 0.03 0.02 डिवाइड बाई 6 6 5 11 और 3 11 और 3 14 और 7 14 और 7 21 और 3 21 और 3 24 और 2 26 0.26 बाई 6 6 दूनी 12 ये 0.0 6 चौका 24 25 26 2 20 20 तो 6 18 तो देखो 4 इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.04 ही आंसर लिखेंगे डेसिमल के 2 डिजिट बाद ही राउंड ऑफ कर देंगे राउंड ऑफ करना सीखेंगे आगे राउंड ऑफ करना आगे सीखेंगे रीडिंग को कैसे करते हैं तो 0.04 आ जाएगा देखो सिंपल है देखो थोड़ा सा लेंदी होता है बाकी आप इतना नहीं लिखोगे डेल्टा ए वन डेल्टा सीधा सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करके ही आ जाएगा फिर सीधा आप यही लिखोगे पहले का माइनस कर लोगे इसमें से ये सीधा लिखोगे सीधा ये लिख करके टोटल 6 से डिवाइड करके तुरंत आंसर मतलब कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ाओगे मेथड में कोई चेंज नहीं होगा मेथड ये करना ही पड़ेगा पूरा यदि ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में जो कि पूछा जा चुका है 2-3 बार तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हमें ऐसा करना होता है प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो उसमें रीडिंग्स के साथ ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है आप क्लास 12th में कभी एक्सपेरिमेंट किए हो कोई तो वहां पे आपको ध्यान होगा ठीक है ओके भाई ओके डन डन भाई नेक्स्ट है प्रोपागेशन ऑफ एरर इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशन समझते हो अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं हम यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर करना ये सब जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो अब सीधा एरिया को मेजर करने का कोई तरीका तो होता नहीं है रेक्टेंगल का एरिया आप खुद बताओ कैसे निकालोगे कोई भी रेक्टेंगल का आपको एरिया मेजर करना है मैं आपको एक प्लेट दूं रेक्टेंगुलर प्लेट मैं कहूं कि बताओ इसका एरिया कितना होगा आप कैसे मेजर करोगे आप क्या करोगे उसका लेंथ निकालोगे उसका विड्थ निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एम आई राइट क्या हम ऐसा ही करेंगे हम उसका लेंथ निकालेंगे हम उसका विड्थ निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें एरिया मिलेगा तो लेंथ कैसे निकालोगे लेंथ को मेजर करोगे अब यदि कोई चीज को मेजर करते हैं तो उसमें एरर तो आएगा ही आएगा क्योंकि मैंने कहा था किसी भी मेजरमेंट में एरर तो होगा ही होगा तो हमें एक एरर लिखना ही पड़ता है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो आपने लेंथ मेजर किया जिसमें कुछ एरर है आपने विड्थ मेजर किया उसमें कुछ एरर है तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो एरिया निकालोगे मल्टीप्लाई करके उसमें भी कुछ एरर होगा हाँ या ना लेंथ में एरर है विड्थ में एरर है तो एरिया में भी कुछ एरर होगा कितना होगा वो कैसे निकालें वो हम सीखेंगे कि लेंथ का एरर तुम्हें पता है विड्थ का एरर तुम्हें पता है हाउ टू फाइंड एरर इन द एरिया ठीक है ना ऐसे कोई और एग्जांपल मान लो इसका पेरीमीटर निकालना है उसमें कितना एरर होगा मान लो इससे मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करनी है हमें कोई भी जैसे रेडियस मेजर किया कि स्फीयर का हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो उसमें एरर कितना होगा कैसे निकालेंगे तो ये सारी चीजें हम यहां सीखेंगे तो बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर ये ज्यादा हमारे काम आते हैं बाकी होने में तो हम पता नहीं क्या क्या एरर तो तरीके से देखा जाए तो कैसा भी फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इनवर्स फंक्शन कैसा भी फंक्शन हो उसमें एरर कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम पहले बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस का ही सीखेंगे ठीक है तो अब देखो शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो पहला केस होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आएगा या सब्ट्रैक्शन आता है क्या बोलते हो
सब्ट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तुम्हें थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से आती है, आता है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल फॉलो होता है। हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डेराइव करते हैं कि ऐसा रिलेशन क्या आएगा इससे। तो इसको डेराइव करने के देखो दो तरीके हैं। एक है डिफरेंशिएशन मेथड, बेसिक डिफरेंशिएशन, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं पता है वो भी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा डिफरेंशिएशन है। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो डीएक्स, डीएक्स बताता है एक्स में स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज को बताता है। अब जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन हम सिंपल डीएक्स लिख देते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा किसी वेरिएबल के साथ किया जाता है। जैसे टाइम के साथ करना है तो dx by dt, इसका यदि किसी और चीज मान लो थीटा के साथ करना है तो dx by d थीटा, कोई दूसरा वेरिएबल y है उसके साथ करना है तो dx by dy। तो मतलब किसी दूसरे वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन, यदि कुछ भी नहीं है तो हम सिंपल dx लिखते हैं कि x का डिफरेंशिएशन dx मतलब x में चेंज है। dx इज बेसिकली चेंज इन x, इसको हम यहाँ एरर इन x भी बोल सकते हैं, चेंज इन x, या इसको हम यहाँ एरर इन x भी बोल सकते हैं कि x में एरर है। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि हमने एक क्वांटिटी लिखी z जो कि x और y के एडिशन से है, x और y के एडिशन से है ना? तो देखो इसको डिफाइन करने के दो तरीके, दोनों सिखाता हूं, समझना। यदि मैं बात करूं z x जो है, x हमने मेजर किया, ये है x प्लस माइनस डेल्टा x, ये x का मेजरमेंट है। y ये होगा y प्लस माइनस डेल्टा y, ये y का मेजरमेंट। x निकाला ये आया, y निकाला ये आया। हमें जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसमें प्लस माइनस एरर लिखा होता है, प्लस माइनस आगे क्या लिखा होता है? एरर। ये डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर होती है, डेल्टा y एब्सोल्यूट एरर होती है y। मुझे z निकालना है जो कि x और y के एडिशन से आएगा। तो यदि मुझे सिर्फ z निकालना होगा तो मैं सीधा x और y को जोड़ दूंगा। यदि मुझे सीधा सीधा x निकालना है, z निकालना है, तो x और y को जोड़ दूंगा, z आ जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास x एरर के साथ है, y एरर के साथ है, तो z भी तुम्हें एरर के साथ निकालना पड़ेगा। तो z जो तुम निकालोगे फाइनली कुछ आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z टाइप का कुछ आएगा। तुम्हें इस तरीके से निकालना है, z प्लस माइनस डेल्टा z टाइप का। तो x तो क्या है? x प्लस माइनस डेल्टा x, इसमें प्लस कर दो y प्लस माइनस डेल्टा y, हाँ या ना? तो यहां से ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस वाई को तो एक तरफ कर लो, x प्लस वाई को तो एक तरफ कर लो, इसका x इसका y, और प्लस माइनस में आपके पास क्या बच गया? प्लस माइनस में आपके पास क्या बच गया? डेल्टा x प्लस डेल्टा y, हाँ या ना? डेल्टा x प्लस डेल्टा y, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो यहां से आप कंपेयर करोगे, कंपेयर दोनों तरफ कंपेयर करो, बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करो। स्पष्ट दिख रहा है कि z तो आ जाएगा x प्लस वाई, और डेल्टा z आ जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा z बेसिकली एब्सोल्यूट एरर इन z है। डेल्टा z बेसिकली z में एरर है जो कि x और y के एरर के सम के बराबर आ रहा है, x और y के एरर के सम के बराबर आ रहा है। देखो देखो, x और y के एरर के सम के बराबर आ रहा है एडिशन में। मेथड 2, इसको निकालने का दूसरा मेथड, मेथड 2, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन।
जैसे यहां पे z तुम्हारा लिखा हुआ है x प्लस वाई, यहां z लिखा हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो z में एरर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप बोलते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब देखो, सिर्फ जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा। मान लो z x y कोई एक टाइम के फंक्शन होते, कुछ ऐसा होते, तो हम कोई वेरिएबल भी लिख सकते थे। जैसे मान लो z x y दोनों, ये सब जो हैं x और y दोनों टाइम के फंक्शन है, तो हम इसको लिखते dz बाई डी टी, इधर लिखते dx बाई डी टी, इधर लिखते dy बाई डी टी, dt सब कट जाते, तो ये आ जाता dz इज इक्वल टू dx प्लस dy। तो हम सीधा, जब कुछ भी वेरिएबल नहीं लिखा है, तो हम सीधा डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं, z का डिफरेंशिएशन dz इज इक्वल टू x का dx, पूरा पहले x के रेस्पेक्ट में dx आ गया, प्लस पूरा फिर y के पहले इसको x के रेस्पेक्ट में पूरा कर दिया, y तो कांस्टेंट हो जाएगा x के फंक्शन में, तो dx आ गया। ऐसे पूरा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy आ जाएगा, तो dx dz हो जाएगा dx प्लस dy। z का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो गया। dz, इस dz बेसिकली स्मॉल चेंज को दिखाता है, z में स्मॉल चेंज, यहां स्मॉल चेंज नहीं है, स्मॉल एरर है। z को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसका एरर है। dx x में स्मॉल चेंज को दिखाता है, x में स्मॉल चेंज को दिखाता है, तो हम कहेंगे यहां x का एरर को दिखा रहा है। लेकिन नॉर्मली एरर को हम किस में लिखते हैं? डेल्टा के साथ। d और डेल्टा एक ही बात है, जैसे dx दिस इज ऑल्सो स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा x दिस इज ऑल्सो चेंज इन x। लेकिन ये थोड़ा रिलेटिवली बड़ा, ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज। इसी को जब हम थोड़े बड़े लेवल पे लिखते हैं तो डेल्टा x लिख देते हैं, चेंज इन x। यहां इस चेंज की जगह यहां आप इसको बोल रहे हैं एरर इन x। एरर भी तो यही होता है कि जो आपने x मेजर किया है उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, कुछ वैल्यू, तो वो उसका एरर हो गया। तो आप इस dz को लिख देते हो डेल्टा z, और dx को लिखोगे डेल्टा x, dy को लिखोगे डेल्टा y। तो देखो, इससे भी यही आ रहा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, बाकी आपके काम क्या आएगा, आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि जब दो क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो उनका एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइनली व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, उनके एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? आपको ये याद रखना है, ये चीज बस सिर्फ सिखाई है मैंने आपको, जस्ट आपको फील आए कि कहां से आया। आपको फाइनली ये याद रखना है कि दो क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं। ब्रैकेट में जो बंद है वो समझ नहीं आया, क्या बंद है भाई? z, इस वाले मेथड में हमने क्या कहा, x जो है ये है, y जो है ये है, z जो आएगा उसमें भी तो दो चीजें होंगी, एक उसकी वैल्यू, एक उसमें एरर। तो z कुछ इस तरीके का निकालना है अपने। फिर हमने क्या किया, x और y को एक तरफ कर लिया, तो ये z तो आ गया x प्लस वाई, ये आया डेल्टा x और ये डेल्टा y प्लस माइनस में, तो दोनों को एक साथ लिख दिया प्लस माइनस में, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, तो ये डेल्टा z हो गया। कंपेयर किया दोनों साइड को, ठीक है। एक बच्चे को तो इतनी देर से यही लगा हुआ है कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन इज SUBTR, मतलब एस नहीं आए। बेटा क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? नहीं, क्या इंग्लिश की क्लास चल रही है आपकी? चलो आपको सब्ट्रैक्शन लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिखो, छोड़ो इसको। जो सिखा रहा हूं वो नहीं सीखना है नालायकों को। मतलब मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना नहीं है तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है मेरे से, मेरे को खुद को नहीं आती, तुम्हें क्या सिखाऊं अंग्रेजी? तुम्हें सब्ट्रैक्शन लिखना है वो लिख लो, एस लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कुछ मत लिखो। फिजिक्स सीख लो बस। ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, जैसे मान लो आपको z निकालना है x माइनस वाई से,
x माइनस वाई से निकालना। हम पहले मेथड से ही समझते हैं। z होगा कुछ इस तरीके का वैल्यू और उसमें एरर, एरर हमें निकालना है क्या होगा। x क्या है, x होगा x और उसमें होगा प्लस माइनस डेल्टा x, y होगा y प्लस माइनस डेल्टा y। मुझे यहां से डेल्टा z निकालना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये x और ये y दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो ये x, ये प्लस नहीं सॉरी यहां माइनस साइन आएगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना है माइनस। तो देखो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस y और ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस और प्लस माइनस डेल्टा वाई। ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स जो है प्लस माइनस साइन के साथ है। देखो ऐसे लिखो, इसमें डेल्टा एक्स जो है प्लस माइनस साइन के साथ है और इसमें माइनस करोगे डेल्टा वाई, वो भी प्लस माइनस साइन के साथ है। इस प्लस माइनस साइन का साथ मतलब समझते हो, इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि यहां जो एरर है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस माइनस साइन को एक साथ लिखने का मतलब है कि जो हम एरर की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता कि वो प्लस है या माइनस है। हम कह रहे हैं कि ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बात समझ रहे हो? मतलब यहां पे डेल्टा वाई पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा वाई तक जा सकती है, y माइनस डेल्टा वाई तक। मतलब हमारा जो y है वो ज्यादा से ज्यादा y प्लस डेल्टा वाई जाएगा, कम से कम y माइनस डेल्टा वाई जाएगा। कम से कम ये होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। ऐसे ही x का है, x भी ज्यादा से ज्यादा जाएगा ये और कम से कम जाएगा ये कम से कम हो सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अब मुझे दोनों को माइनस करना है, x माइनस वाई। अब तुम ही बताओ x माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू, इस डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। यदि मुझे दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करना है, थोड़ा दिमाग लगेगा, ध्यान से सुनना। मुझे दो चीजें माइनस करनी है, ये वाली चीज यहां से यहां तक हो सकती है, ये वाली चीज यहां से यहां तक हो सकती है। मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू, ये जो डिफरेंस है इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा से ज्यादा। आपको यदि दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है तो बड़ी से बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, हाँ या ना? दो चीजों को माइनस करना है और उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू रखो और y की छोटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो x है, लेट्स सपोज 10 से 12 के बीच में है और y जो है लेट्स सपोज 3 से 5 के बीच में। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा x 10 से 12 हो सकता है और y 3 से 5 हो सकता है। तो तुम ही बताओ x माइनस वाई की मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? तुम ही बताओ x माइनस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा? तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई, ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? आप क्या करोगे? बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना आएगा? 7 आएगा। तो बेसिकली जब आप बड़ा से बड़ा वैल्यू निकाल, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। ऐसे अब देखो, ये हो सकता है 10 से 12 है ना, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 11 रही हो भाई, 11 से 1 कम 10, 11 से 1 ज्यादा 12। ऐसे इसकी एक्चुअल वैल्यू 4 रही हो, 4 से कम 1 3 और 4 से 1 ज्यादा 5। तो ये एक्चुअल में 11 हमने रीडिंग निकाला हो लेकिन इसकी प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू हो। एक्चुअल में 4 हमने वैल्यू निकाली हो लेकिन प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू हो। तो 11 माइनस 4 एक्चुअल डिफरेंस कितना आएगा? 11 माइनस 4 ये आएगा, कितना आया? 6 7, कितना आया? 7 ही आया ना, 7 ही आया ना? कितना आया? मैंने कुछ गड़बड़ किया? 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 5 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, सॉरी। हाँ हम सॉरी 3, हाँ। हमें बड़ा से बड़ा डिफरेंस निकालना है तो बड़ी से बड़ी में से छोटी। तो 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9।
और यहां कितना है 11 माइनस 4 7, मतलब एक्चुअल उसका डिफरेंस 7 आ रहा है, लेकिन उसका मैक्स टू मैक्स डिफरेंस जो है 9 तक जा सकता है। 7 तो उसकी वैल्यू है, लेकिन वो डिफरेंस 9 तक जा सकता है। और कम से कम निकालोगे तो फिर उल्टा करेंगे हम, 10 में से 5 माइनस करेंगे। कम से कम डिफरेंस निकालना है तो ये वैल्यू लेंगे छोटी से छोटी, ये बड़ी से बड़ी, तो कम से कम आ जाएगा 10 माइनस 5 मतलब 5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू एक्चुअल में 7 है उसकी कम से कम वैल्यू 5 आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 9 आ सकती है। लेकिन क्या कर दिया, क्या कर दिया, परेशान नहीं होना है, ये जस्ट समझाने की कोशिश थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप यहां से डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको कभी भी कोई भी क्वांटिटी आप जैसे जेड लिख रहे हो तो इसमें डेल्टा जेड जो है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, मैक्सिमम एरर लिखते हो, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर लिखते हो। आप ये दावा करते हो कि ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। तो यहां पे z को तो क्या लिखोगे, z को तो लिखोगे x माइनस वाई, लेकिन जो डेल्टा z है इसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, डेल्टा z की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो हो सकती है वो होगा डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। ये ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा ही लिखना होता है, कभी भी कम से कम नहीं लिखना होता। अब ये मत बोलना कि सर कम से कम नहीं, एरर जो है हमें बताना होता है कि इस मेजरमेंट में ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है, कम तो जीरो भी हो सकती है, कोई लिमिट होना है, कम से कम कुछ भी हो सकता है। बट हम कहेंगे, हम जब भी एरर लिखते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिखते हैं कि इससे ज्यादा एरर नहीं जा सकता। तो यहां चाहे आप दो क्वांटिटी को पिछले केस में ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, एरर तो ऐड ही हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरर इज ऑलवेज एडेड। कभी भी जब हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर इज ऑलवेज एडेड। एक क्वांटिटी में एरर है, दूसरे में एरर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐसा नहीं कहोगे कि इसका एरर कट गया, इसमें एरर था, इसमें एरर था, दोनों को माइनस किया कट गया, नहीं। हमें सिर्फ वो नहीं लिखना है कि हमारी रीडिंग सही आ गई, हमें बताना होता है, दावा करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा एरर इसमें ये हो सकता है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा के लिए एरर को कभी कट नहीं करते हैं, एरर हमेशा ऐड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी दो क्वांटिटी को चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनके एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं। ये नोट करके लिखो, ये नोट करके लिखो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन of two quantities to measured value, their absolute error is always added। मतलब डेल्टा z जो होगा, z में एरर वो हमेशा डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही होगा, चाहे आपको z दोनों के सम से निकालना हो या दोनों के डिफरेंस से निकालना हो, एरर हमेशा ऐड ही होती है, एरर हमेशा ऐड ही होती है। तीनों वेरिएबल हो सकते हैं क्या बेटा, तीनों वेरिएबल ही हैं, जिसमें से x और y मैंने मेजर किए हैं, z को उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से निकाल रहा हूं। मतलब z जो है x और y पे डिपेंड करता है। जैसे आपको कोई भी चीज, मान लो दो चीजों के ऐड करके निकालना है सब, जैसे मान लो आपको दो टेम्परेचर दिए गए, बोला डिफरेंस बताओ इनका, आपने एक टेम्परेचर मेजर किया, दूसरा टेम्परेचर मेजर किया, उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो डिफरेंस जो है बेसिकली इन दोनों टेम्परेचर का फंक्शन होगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर। ऐसे ही दूसरा होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड।
मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जैसे z है x इंटू वाई, z है x इंटू वाई, मल्टीप्लाई, z क्या है x इंटू वाई, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां देखो एरर कैसे करते हैं। अब यहां पे हम दोनों तरीके अपना सकते हैं, लेकिन यहां मैं डिफरेंशियल मेथड आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो कोई भी चीज को डेराइव करने का ये तरीका होता है, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूं। आपको रैंडम कभी कोई दूसरा केस का डेरिवेशन करना पड़े तो आपको यही करना होता है, जो भी क्वांटिटी दी है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। वेरिएबल इसको z के रेस्पेक्ट में करो, इधर x और y दोनों का फंक्शन है तो एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो यहां पे z का डिफरेंशिएशन आएगा dz इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो चीजें मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक बार x का डिफरेंशिएशन dx y एज इट इज, प्लस एक बार x को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy, x को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy डिवाइड बाई, नहीं बस डिवाइड क्या, ये हो गया dz हो गया, ये dz हो गया dx, dz हो गया dx y प्लस x dy। देखो डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। अब ये रिजल्ट तो यार अच्छा नहीं आया, ये तो अजीब सा आ गया, अजीब सा रिजल्ट आ गया। क्या हम dz को लिख सकते हैं डेल्टा z, क्या हम dz को लिख सकते हैं डेल्टा z, z में एरर, dx को लिख दे डेल्टा x इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई, डेल्टा वाई सॉरी डेल्टा वाई। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको dy लिख रहे हो या डेल्टा y लिख रहे हो, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए डेल्टा लिख दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता dz को डेल्टा z क्यों लिख दिया, यहां हम एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए डेल्टा से लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया, याद रखने लायक रिजल्ट नहीं आ रहा। डेल्टा एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई अजीब सा आ रहा है। आप एक काम करो, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो, रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए, डिवाइड बाई z ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो। तो यह बन जाएगा डेल्टा z बाई जेड, और यह बन जाएगा डेल्टा x इंटू वाई प्लस x इंटू डेल्टा वाई अपोन z। z को लिख सकता हूं x इंटू वाई, एक ही बात है। इधर z को लिख दिया x इंटू वाई, देखो क्या आ गया, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, यह आएगा डेल्टा x, y से y कट जाएगा अपोन x, यह आएगा डेल्टा y अपोन y। देखो जब इसको इससे डिवाइड करोगे y y कट जाएगा, x बचेगा। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे x x कट जाएगा, y बचेगा। ये आ गया हमारे पास, डेल्टा z बाई जेड आ गया, डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। ध्यान से देखोगे तो जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है तो उनका रिलेटिव एरर ऐड हुआ है। इस बार एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हुआ, सीधा डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई नहीं आया, ना ही डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई आया। यहां पे जो z का एरर है वो रिलेटिव एरर ऐड हुआ है, मतलब z का रिलेटिव एरर x और y के रिलेटिव एरर का सम है। डेल्टा x बाई एक्स क्या होता है, रिलेटिव एरर, एरर अपॉन उसकी वैल्यू, एरर अपॉन उसकी वैल्यू रिलेटिव एरर होता है। तो दोनों तरफ का रिलेटिव एरर ऐड हो गया। सेम डिवीजन के लिए है, यदि आपको z लिखा हुआ है x अपॉन y, डिवीजन है तो भी डिफरेंशिएट करो, तो dz आ जाएगा, dz आ जाएगा z में एरर इज इक्वल टू, अब देखो इसका डिवीजन रूल लगाओगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड यूजिंग डिवीजन रूल, यूजिंग
डिवीजन रूल। बेटा हो सकता है किसी को डिवीजन रूल का भी आइडिया ना हो। डिवीजन रूल का एक फॉर्मूला होता है, जब दो क्वांटिटी डिवाइड में होती है तो डिवीजन रूल कहता है कि नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाली को एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपॉन नीचे वाली का स्क्वायर। ये होता है डिवीजन, ये होता है डिवीजन रूल। देखो देखो देखो, एक्स से वाई काटा या वाई फिर कैसे आया? आप बताओ यार, ऐसे लोगों को मैं कैसे पढ़ा दूं फिजिक्स, जिनको ये सोल्व करना नहीं आ रहा। बेटा एक बात सुनो, ये पता है ये होता है डेल्टा एक्स वाई। ये जब डिवीजन में होता है ना तो ऐसे सीधा नहीं करता है, पहले इसको लिखो ऐसे, डेल्टा एक्स इंटू वाई, ध्यान से सुन लो इधर, डिवाइड में एक्स वाई, प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई डिवाइड में एक्स वाई, ऐसे होता है। मतलब जो ये डिवीजन है ये सिर्फ किसी एक के नहीं है, ये दोनों के डिवीजन में। अब यहां तो y से y कटेगा, यहां x से x कटेगा, तो यहां डेल्टा x बाई एक्स बचेगा, यहां डेल्टा y बाई वाई बचेगा। मेरे भाई प्लीज एक बार करके देख लिया करो, मुंह उठा के लिख मत दिया करो कुछ भी। जितना समय लिखने में देते हो एक बार करके देख लो। तुम्हें ये नहीं पता कि यहां a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो ये a अपॉन सी बी है प्लस b अपॉन सी बी है। तुम्हें यह बताना पड़ रहा है तो तुम रहने दो भाई, रहने दो। ये चीज डांट खाने लायक ही है। झापट लगा लो अपने इस क्वेश्चन को पूछा है तुमने, झापट लगा लो जोरदार। इसको भी दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर देंगे, तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसको डिवाइड, इसको जेड से, जेड क्या है एक्स अपॉन वाई, एक y से एक y कट गया, तो ये क्या आ गया y dx अपॉन नीचे आ गया एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई, और नीचे आ गया एक्स वाई। फिर से देखो y से y कट गया, x से x कट गया, वही dx बाई एक्स डी वाई बाई वाई, तो डी जेड आ गया बाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई। अब देखो यहां पे क्या होगा, फिर वही खेल होगा, आप माइनस कर रहे हो, तरीके से ये रिजल्ट आएगा। तरीके से जब इसको ऐसे लिखोगे तो ये आएगा डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। लेकिन यहां जो डी वाई है ये एक्चुअल में होता है प्लस माइनस डी वाई। डी एक्स जो होता है ये एक्चुअल में होता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस माइनस होता है, मतलब ये जो दोनों के साइन है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। और हमें जो dz निकालना है डेल्टा z, वो भी प्लस माइनस में होगा, और वो मैक्सिमम एरर होना चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एरर होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो तुम ही बताओ, यदि इसको मैक्सिमम चाहते हो तो इन दोनों को माइनस करूं या इन दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस करूं, तुम खुद बताओ। भाई ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब मैं इनको ऐड भी कर सकता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। तो तुम खुद बताओ, यदि मुझे इसको मैक्सिमम निकालना है तो व्हाट शुड आई डू, सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, मैग्नीट्यूड को प्लस करो, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए डेल्टा जेड बाई जेड जो है, डेल्टा जेड बाई जेड ये होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो वापस से देखो सेम रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। एरर ऑलवेज एडेड, एरर इज ऑलवेज एडेड। एक्चुअल में आपको ये मैक्सिमम एरर निकालना, डेल्टा जेड जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, मैक्सिमम एरर इन जेड, इसलिए हमने प्लस किया है, इसलिए हमने इसको प्लस किया है। रिजल्ट सेम आया, जो रिजल्ट यहां आया वो यहां आया, इसको हम याद कर लेंगे, आगे से तो हम सीधा याद रखें।
नोट करके लिख देता हूं। व्हेन टू क्वांटिटीज, two measured value are multiplied or divided, then the error in final result will be, या कहूं the fractional error, then the fractional error in final result will be sum of the fractional error in both quantity, both value. मतलब z चाहे x अपोन x इंटू वाई हो, या फिर z चाहे x अपोन वाई हो, या इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई भी हो, ऐसा भी हो z अल्फा x इंटू वाई, या फिर z अल्फा x अपोन वाई। अल्फा यहां कांस्टेंट है, अल्फा यहां क्या है, कांस्टेंट, कोई भी एरर नहीं है, अल्फा एक कांस्टेंट है, 2 3 5 पाई कुछ भी ऐसा। जैसे यहां हो सकता है 2xy 5xy, आगे कुछ मल्टीप्लाई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मल्टीप्लाई में कोई एरर नहीं है, अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। रिजल्ट यही होगा, डेल्टा z बाई जेड होगा डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई, यह होगा। आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100%, ये हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% प्लस डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%। मतलब ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। मतलब जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाती हैं तो उनकी परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है, परसेंटेज एरर ऐड हो जाती हैं। क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा, हाँ ये रास्ते में रह गया था थोड़ा सा। जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर उनके आगे कोई कांस्टेंट भी हो तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है तो 2 है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो हम उनका परसेंटेज। अब यदि मान लो दो की जगह तीन क्वांटिटी हो, पी क्यू आर तीन क्वांटिटी, तो तीनों का परसेंटेज एरर हो जाएगा, तीनों का पी का परसेंटेज एरर प्लस क्यू का प्लस आर का बराबर होगा पी क्यू आर का, पी क्यू अपॉन आर का, पी अपॉन क्यू आर का। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, अब कोई मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, हम तो एरर ऐड करते हैं, परसेंटेज एरर। बोलो बोलो बोलो, क्लियर। परसेंटेज एरर 100 से ज्यादा हो सकता है बेटा, देखो एरर नॉर्मली छोटे ही होते हैं, 100% से ज्यादा एरर का मतलब तुम्हारा मेजरमेंट बहुत ही घटिया था,
होने में हो सकता है, होने में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बहुत ही घटिया मेजरमेंट है। ठीक है, क्लियर है? जब दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज एरर ऐड हो जाता है। तीसरा होता है पावर, तीसरा होता है पावर। इन पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जेड लिखा है अल्फा इंटू एक्स की पावर एन, वेर अल्फा एंड एन कांस्टेंट है, वेर अल्फा एंड एन जो है ये कांस्टेंट है। तो एक्चुअल में ये वो एक्स की पावर एन क्या है, एक्स को एन बार मल्टीप्लाई करना ही तो है। अरे इसको देखा जाए तो जेड लिखा हुआ है अल्फा इंटू एन टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स एन टाइम्स, यही तो है एन बार। एक्स की पावर 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 5 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है, या सीधा कहूं इस केस में डेल्टा जेड बाई जेड आएगा, अल्फा से तो मतलब है नहीं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस फिर डेल्टा एक्स बाई एक्स फिर डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसे ही चलता जाएगा एन टाइम्स, एन टाइम्स। तो सीधा सीधा कहूं डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्या बोलते हैं, या कहूं डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%, ये बराबर होगा एन टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%। मतलब परसेंटेज एरर इन जेड जो होगा वो होगा एन टाइम्स ऑफ, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या ये बात समझ में आई? जेड का परसेंटेज एरर एन टाइम्स ऑफ, पावर टाइम्स ऑफ, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी परसेंटेज एरर इन एक्स। अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा एक्स क्यों, हाँ बिल्कुल है, चलो अल्फा इंटू एक्स है जेड। अब देखो ये लिखोगे आप डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, लिख दिया, लिख दिया। व्हाट इज डेल्टा अल्फा? डेल्टा अल्फा इज एरर इन अल्फा, बल्कि अल्फा तो एक कांस्टेंट है, टू, टू में कोई एरर नहीं, टू इज टू, जीरो, तो ये जीरो है, तो ये टर्म ही जीरो होगी ना। मैं उसको जीरो, मैं उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं, इस टर्म को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये मेजर नहीं है। जो हमने मेजर नहीं किया है, जो मुझे पता है एग्जैक्टली, मैं उसमें एरर जीरो लूंगा। तो तुम यदि लोगे भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहां पे, बात समझ रहे हो? यहां उसका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई टर्म इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 2 y की पावर 3 या 1/3, तो पता है आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डेल्टा z बाई जेड, ये आएगा 5 तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा y बाई वाई। मान लो आपके सामने आ गया z इज इक्वल टू 2x की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर। आप क्या लिखोगे, तो डेल्टा z बाई जेड लिखोगे, टू कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, पावर नीचे फ्रैक्शनल एरर इन x
प्लस, एरर हमेशा प्लस करोगे, माइनस नहीं करोगे। एरर तरीके से ये नीचे है तो माइनस, तरीके से देखा जाए तो ये y की पावर -2, तो यहां माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, यहां माइनस आना चाहिए, लेकिन एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। तो हम 2 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई ही लिखेंगे। उसका लॉजिक ये देंगे कि हमारा जो डेल्टा वाई है वो दोनों साइन के साथ है, प्लस बी माइनस बी, तो यहां जो माइनस है तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए डेल्टा वाई भी माइनस ले लेंगे, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपके यदि गलती से कहीं से माइनस साइन आ भी रहा है ना, तो एरर कैलकुलेशन में कभी माइनस नहीं लेंगे, उसको हमेशा प्लस करेंगे। एरर इज ऑलवेज एडेड। तो ये बड़ा सिंपल है कि कोई भी पावर है तो z का परसेंटेज एरर पावर टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज एरर सबको ऐड करते जाओ। कहीं कहीं गलती से यदि पावर -2 होता तो भी हम आगे +2 ही लाते, पावर -1/3 है तो भी आगे +1/3। हम मैग्नीट्यूड उसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डेल्टा z यहां एब्सोल्यूट एरर है, और जब फाइनल रीडिंग लिखते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ लिख देते हैं, +-2%, +-3%, प्लस दिस। हम बाद में प्लस माइनस लगा देते हैं, हम पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मैक्सिमम निकालने के लिए पहले उसको ऐड करते हैं पूरा, और फिर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? पूरी कहानी रिपीट कर दूं। जब दो क्वांटिटी को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसे सिचुएशन में उनकी एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वो वाली प्लस माइनस एज इट इज ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे जेड एक्स प्लस वाई हो चाहे एक्स माइनस वाई, ऐड कर देंगे। यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड है या पावर है तो ऐसी सिचुएशन में परसेंटेज एरर ऐड करेंगे या फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज भी कर सकते हो, फ्रैक्शनल भी एक ही बात है, फ्रैक्शनल एरर भी परसेंटेज एरर भी। पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी उसके, जो आगे जो ये कांस्टेंट है इनको नहीं लिखना, इन कांस्टेंट को नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसमें एरर नहीं है, 2 इज एब्सोल्यूट, उसमें कोई लिखो भी गए डेल्टा 2/2 तो डेल्टा 2 इज 0, मतलब एरर इन 2 इज 0, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आए, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, फिर वो e की पावर x टाइप का हो गया। e की पावर x का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो उसका तरीका डिफरेंशियल होता है, पहली बात तो नहीं पूछेगा, और पूछे तो फिर वो डेरिवेशन से होंगे, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, लास्ट बेटा इसमें कुछ नहीं है, बस ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो एरर होगा नहीं, 3 नीचे x में परसेंटेज एरर, 2 नीचे y में परसेंटेज एरर, ये आ गया z का परसेंटेज। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, डू दिस। हाँ भाई, बोला कि दो रेजिस्टेंस है, R1 कितना है 20 प्लस माइनस 0.5 ओम, दिस इज R1। R2 कितना है 30 प्लस माइनस 0.1 ओम। मतलब समझो, एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है 20, लेकिन इसमें एरर है 0.5 ओम की, ये है 30, इसमें एरर है 0.1 ओम की। पूछा क्या है? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, और जब दो यदि हमसे आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो हम कहेंगे R1 हो गया 20, R2 हो गया 30, आर इक्विवेलेंट विल बी 50 ओम। लेकिन हम 50 ओम नहीं लिखेंगे सिर्फ, देखो ये एरर के साथ है, ये एरर के साथ है, देन आंसर शुड आल्सो बी विद एरर। अब आर इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 से आया है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो डेल्टा R1, देखो ये क्या किया हमने, दोनों क्वांटिटी एडेड है, तो डेल्टा R1 है 0.5,
डेल्टा R2 है, ये है डेल्टा R1, ये डेल्टा R2, तो 0.6 ओम। तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी 50 ओम प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 0.6 ओम इज द आंसर। तो हमें फाइनल एरर पूछा है, फाइंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.6। पैरेलल में कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम नहीं सीखेंगे बेटा, सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, पैरेलल का अभी नहीं सीखेंगे। चलो ये करो, ये करो। आपको दो टेम्परेचर दिए हैं, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। तो हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज एरर इन चेंज इन टेम्परेचर। एक इनिशियल है, एक फाइनल है, हमें चेंज इन टेम्परेचर में परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर बताओ, चेंज इन टेम्परेचर क्या करोगे, जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो चेंज आएगा, फाइनल है 50, इनिशियल है 25, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द चेंज इन टेम्परेचर। यदि मैं बात करूं एरर, एरर इन चेंज इन टेम्परेचर, यदि मुझे इसमें एरर निकालनी है, कोई बताएगा क्या करूं? जब दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनकी एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है। डेल्टा टी फाइनल प्लस डेल्टा टी इनिशियल ऐड करेंगे, डेल्टा टी फाइनल है 0.5 और इनिशियल है 0.2, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, किसी भी चीज में परसेंटेज एरर होता है एरर अपॉन इट्स वैल्यू इनटू 100%। तो एरर तो कितना आया 0.7, वैल्यू कितनी आई 25 इंटू 100%, 2.8%, 2.8% इज द आंसर। देखो 2.8% इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आई? कितना आसान चीज है, एक बार आप चीजें समझ लोगे, याद कर लोगे, उसके बाद ये काम करना बहुत ही हलवा काम है, बच्चों की तरह करोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? तो जब दो क्वांटिटी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सीधा सीधा उनका एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है, एरर ऐड ही होगा। जैसे ये वाला है, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये वाली चीज समझ गए आप। कुछ नहीं करना, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, बोला कि बी जो है ए से कितना बड़ी है। आप ऑप्शन देखो 0.94 सब में है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 4.19 और 3.25 का डिफरेंस निकालोगे 0.94, ये एरर है, लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ए। लेकिन हमें निकालना है इसका एरर, ये आएगा डेल्टा लेंथ ऑफ बी प्लस डेल्टा लेंथ ऑफ ए, एरर तो ऐड होती है, तो 0.01 दोनों में एरर है, तो टोटल जो एरर हो जाएगी वो 0 नहीं होगी, 0.02 हो जाएगी। तो 0.94 प्लस माइनस 0.02, देखो इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर खत्म नहीं हो जाएगी कि इसके एरर से इसका एरर कैंसिल हो गया, नहीं,
डिफरेंस में जो एरर होगा वो दोनों के एरर के सम के बराबर होगा। एक चीज बताओ, यदि मान लो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो 0.01 सेंटीमीटर की एरर देता है। आपके पास लेंथ मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कितनी एरर देता है, 0.02। मैं आपको कहूं कि भाई आपको क्या करना है, एक पेन ये है और एक दूसरा, चलो ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। आपको इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस दोनों की लेंथ का। आपको कौन सा मेथड ज्यादा सही रहेगा आपके हिसाब से? इंस्ट्रूमेंट आपके पास वो है जो 0.01 की एरर देता है। तो एक तरीका तो यह है, आप इसकी लेंथ निकालो, आप इसकी लेंथ निकालो और दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालो, मेथड 1। मेथड 2 है, आप क्या करो, इन दोनों को ऐसे प्रॉपर लगाओ और सीधा ये डिफरेंस निकाल लो। ऐसे लगाया बराबर में और सीधा ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। विच मेथड विल बी मोर एक्यूरेट? ज्यादा एक्यूरेट कौन सा रिजल्ट होगा? बड़े में से छोटा माइनस करके निकालना या डायरेक्ट ये डिफरेंस निकालना? विच मेथड विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट? सोचो, एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से समझना। सेम नहीं, रीडिंग सेम आएगी, इसका लेंथ माइनस इसका लेंथ बिल्कुल सेम, डिफरेंस करके निकालोगे। जैसे ये है, आप ये में से ये माइनस करके निकालोगे तो ये आया, डायरेक्ट भी निकालोगे तो 0.94 आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। लेकिन एरर जो है, आपने इसमें से ये माइनस किया तो एरर उन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में यदि तुम इस तरीके से निकालोगे तो वैल्यू आएगी 0.94 प्लस माइनस 0.02। लेकिन यदि यही काम, यदि ये वाला ही काम आप ऐसे ना करके डायरेक्ट मेजर करोगे तो ये तो सेम आएगा, बट ये आएगा 0.01, क्योंकि आप डायरेक्ट मेजर कर रहे हो उस डिफरेंस को, तो वो तो एरर तो 0.01 ही आएगी ना उसमें। तो 0.01 वाला सेकंड वाला केस जो है, डायरेक्ट मेजर करने वाला कम परसेंटेज एरर देगा, कम एरर आएगी। समझ रहे हो? तो जब हमें दो चीजों का डिफरेंस मेजर करना है तो डायरेक्ट डिफरेंस मेजर करोगे, ज्यादा सही रहेगा यदि इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं। और खासकर ये चीज ध्यान तब देनी है जब दोनों लेंथ कंपेरेबल हो। जब दोनों लेंथ ऑलमोस्ट बराबर सी होती हैं तो डायरेक्ट डिफरेंस मेजर करना ज्यादा सही होता है। ठीक है, चलो एक ये केस है, ये थोड़ा अलग है, मैं चाहता हूं कि तुम ये निकालो। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेजर्ड एज लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है एक रेक्टेंगल का। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर, मुझे उसके पेरीमीटर में परसेंटेज एरर निकालना है। पेरीमीटर मतलब टोटल उसकी लेंथ। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, बता सकते हो पेरीमीटर क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा? पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? अरे लेंथ 2 बार, ब्रेथ 2 बार, यही होती है नहीं होती? 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B, हाँ या ना? तो यह आ जाएगा 2L आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5.0 प्लस 2.0, 7.0 तो 14 सेंटीमीटर, 14.0 सेंटीमीटर, ये उसका पेरीमीटर आएगा। बट हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। अब ध्यान से देखना, क्या कहते हो डेल्टा पी क्या होगा? पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ एल ट्वाइस ऑफ बी, डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी क्या होगा? ये 2 का क्या करूं? नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ 2 को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। क्या हो यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली में आगे कांस्टेंट है? क्या इस कांस्टेंट को कंसीडर करें या नहीं करें? देखो हमने मल्टीप्लाई में तो देखा, यदि ये मल्टीप्लाई होते और 2 आगे कांस्टेंट होता तो इस पर हमारा रिजल्ट आता परसेंटेज एरर वाला, उसमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहां अलग केस है, यहां दो चीजें ऐड है, ध्यान से सुनना, मेथड से करते हैं प्रॉपर।
हम कहते हैं डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 एज इट इज एल का डिफरेंशिएशन डेल्टा एल, 2 एज इट इज बी का डिफरेंशिएशन डेल्टा बी। तो डेल्टा पी जो एरर आएगा वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल कितना है 0.2, ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी कितना है 0.5, तो ये आएगा 0.7 का डबल 1.4 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर निकालोगे तो आएगा 1.4 अपॉन 14.0 इंटू 100%। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 10%, 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गेट खोलूं, मैं तो क्लास ले रहा हूं तो गेट कैसे खोलूं, चलो आप बाहर खेलो, चलो। हाँ भाई 10% आएगा, 10% एरर आ जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एक चीज सुनना, आपको काम की चीज है, मतलब ध्यान से देना। क्या हो यदि मैं एक कोई नई क्वांटिटी है x जो 2l प्लस 2b नहीं है, l प्लस b है, यदि मैं l प्लस b का परसेंटेज एरर निकालूंगा तो क्या आएगा, l प्लस b का परसेंटेज एरर क्या आएगा, क्या बोलते हो, 2l प्लस 2b नहीं निकाल रहे इस बार, l प्लस b का परसेंटेज एरर 5% आएगा, 5% आएगा। चलो चेक करते हैं, L प्लस बी कितना आएगा, L प्लस बी आएगा 5.0 प्लस 2.0 7.0। डेल्टा L प्लस डेल्टा बी क्या आएगा, ये आएगा 0.5 और 0.2 0.7। परसेंटेज एरर क्या आएगा 0.7 अपॉन 7.0 इंटू 100, 10%। सेम आएगा, सेम सेम। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब आप एरर L प्लस बी में निकालो या 2L प्लस 2B में निकालो, परसेंटेज एरर को इससे फर्क नहीं पड़ा। ये जो पूरी क्वांटिटी के आगे दो कॉमन आके मल्टीप्लाई आ गया, मतलब ये जो दो कॉमन है, परसेंटेज एरर को इस कॉमन टू वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज एरर हम जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वहां हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, इसलिए उस कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधा क्या निकालते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड या डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, तो हम बेसिकली जेड से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज एरर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो फर्क पड़ता है, डेल्टा पी को फर्क पड़ता है कि आगे कांस्टेंट क्या है। परसेंटेज एरर को इस कॉमन कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। देख रहे हो, जब आप सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की बात करते हो तो उसको फर्क पड़ता है कि आगे क्या कांस्टेंट है, लेकिन जब आप उसके परसेंटेज एरर की बात करते हो तो ये जो दोनों का कॉमन कांस्टेंट है, इससे परसेंटेज एरर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 का फैक्टर डेल्टा पी में भी है और ये 2 का फैक्टर पी में भी है। जब आप उनको डिवाइड करोगे डेल्टा पी बाई पी, वो 2 का फैक्टर कट जाता है, तो इसलिए परसेंटेज एरर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालोगे तो वो कांस्टेंट कट जाता है, ऊपर भी है नीचे भी है, वो कांस्टेंट कट जाएगा, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक बात समझ में आई, यहां पे जब भी हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो कांस्टेंट को हमेशा ध्यान लेते हैं, देखते हैं। जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वाले केस में, वहां आगे के कांस्टेंट को नहीं भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, अरे भाई, लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ध्यान रखेंगे, ये चीज हम सीधा ध्यान रखेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आगे के कांस्टेंट को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं। वहां भी देखना 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 देखना, इधर आओ इधर आओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये निकाल रहे हो,
यहां पे भी देखना, यदि आपको डेल्टा जेड बाई जेड निकालना है तो इसको इस अल्फा से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको सिर्फ डेल्टा जेड निकालना है, सिर्फ डेल्टा जेड। तो आप क्या करोगे, उस जेड को मल्टीप्लाई में भेजोगे, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू जेड लिखोगे। हाँ या ना, हाँ या ना। यदि सिर्फ तुम्हें डेल्टा जेड निकालना है, फ्रैक्शनल एरर नहीं निकालना, सिर्फ डेल्टा जेड निकालना, तो इस जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, समथिंग ये आएगा, ये एज इट इज आएगा, और जेड को लिखोगे अल्फा एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, परसेंटेज एरर में तो वो अल्फा कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन यदि तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो अल्फा यहां दिखेगा। एब्सोल्यूट एरर में तो यहां भी वो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन परसेंटेज में वो गायब हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे वो दोनों जगह प्रेजेंट है, डेल्टा जेड में भी प्रेजेंट है, जेड में भी प्रेजेंट है, इसलिए वो कैंसिल हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो ये वाली मल्टीप्लाई वाली चीज ना भी करूंगा काम बन जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज नहीं भी करूंगा काम बन जाएगा, लेकिन हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उस कांस्टेंट को ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर। चलो ये करो, ये करो। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं। यदि ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ करोगे तो काम नहीं बनेगा यार। आधे बच्चों का सही है, ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो क्या कर रहा है, रेडियस जो है वो हमें दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आर तो है 10 सेंटीमीटर और डेल्टा आर है 0.1 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब होता है। फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस एरिया, कोई बताएगा एरिया कितना होता है, कोई बताएगा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है। स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं पता है तो याद कर लो। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें इस 4 पाई से मतलब नहीं है, यहां मेन है एरिया जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मुझे उससे मतलब है। ये आगे 4 पाई एक कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। यहां 4 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है, नो एरर, कांस्टेंट विद नो एरर, कोई एरर नहीं है, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू मेजर नहीं किया हमने, पाई का वैल्यू कोई मेजर नहीं किया, वो कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो यहां डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर कितना है 0.1, आर कितना है 10 इंटू 100%। ये है आर का परसेंटेज एरर। ये जो वैल्यू दिया है आर का परसेंटेज एरर का डबल करना है, तो एक जीरो से एक जीरो, 10 गुना 1%, 2% इज द आंसर, 2% इज द आंसर। यार इतना आसान चीज है, आपका जो सरफेस एरिया है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है रेडियस में जो परसेंटेज एरर होगा उसका डबल एरिया में होगा। चलो एक बात बताओ, वॉल्यूम में पूछता तो क्या करते,
डिवीजन में डेल्टा ए बाई ए कैसे लिखे, क्या है ये, किसके डिवीजन में डेल्टा ए बाई ए लिख दिया? पूछो अपना डाउट, रुको। हाँ भाई विकास, क्या पूछना चाह रहे हो? आवाज आ रही है? पूछो क्या पूछ रहे हो। आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है बेटा। डिवीजन में कहाँ लिखा है? कहाँ डिवीजन में लिखा है? एक तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तुम इस क्वेश्चन का पूछ रहे हो या किसका पूछ रहे हो? हाँ, डिवीजन रूल बताया था उसमें। तो ये कैसे लिखा, ये पूछ रहे हो? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है सही, आप माइक को क्या तो सही से करके बोलो। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, माइक से ही करो। बेटा देखो, डाउट पूछने के लिए तब तक आवाज क्लियर नहीं आएगी तो मैं कैसे बताऊंगा? देखो अब मेरे को समझ नहीं आ रही आपकी बात क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अब इसी चीज में लगा रहा हूं कि आपकी आवाज सही करो। सर आपने बोला था कि परसेंटेज में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं ऐड होगी। परसेंटेज में कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ ऐड कर, कांस्टेंट की वैल्यू ऐड नहीं होगी, कांस्टेंट का एरर ऐड नहीं होगा। और नहीं किया, बताओ कहां किया? 4 पाई का एरर कहां लिया मैंने? आयुष सिंह, तुम अपना डाउट क्लियर बताओ, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, पूछो पूछो। आयुष, रहने दो, मत पूछो। दो कहां से आया? तेरे से बात करते हैं। सहल, सहल परवेज, क्या नाम है? सहल परवेज, हाँ। आवाज आ रही है? पूछो, बताओ क्या डाउट है। ये टू, हाँ तो 4 पाई तो मल्टीप्लाई में था हमारा, याद है? अभी हमने किया था पावर वाला केस, उसमें क्या लिखा था? जब x की पावर n होता है तो क्या बताया था कि पावर को कहां ले आते हैं? मल्टीप्लाई में। हाँ, तो जो r की पावर 2 है ये मल्टीप्लाई में नहीं आएगी। चलो कोई नहीं। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को?
ठीक है, ये करो, ये करो। हाँ, वॉल्यूम का 3% हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। वॉल्यूम में क्या होता है, आर क्यूब होता है, तो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, 3% हो जाएगा। देखो, एक वायर है जिसका मास दिया है, जिसका रेडियस दिया है, और जिसका लेंथ दिया है। मास, रेडियस और लेंथ दिया है, तो ये वायर कैसा रहा होगा? जिसका रेडियस है, जिसका लेंथ है, कैसा वायर रहा होगा? है भाई, ये वायर कैसा रहा होगा? जिसका लेंथ है, जिसका रेडियस है। आप सोचो, वायर कैसे शेप का होता है? सर्कुलर शेप का वायर होता है। वायर सर्कुलर शेप का होता है, वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सर्कुलर शेप का ज्योमेट्री नहीं है वायर। 3 डायमेंशन में उसका रेडियस है, उसकी लेंथ है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। बेटा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहां पाई तो क्या है? एक कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है मास अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच। तो आप लिखोगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बराबर डेल्टा एम बाई एम, परसेंटेज एरर इन मास, प्लस आर की पावर 2 है। अब ये मत बोलना सर आर की पावर ऊपर जाके -2 होगा। बेटा, -2 होगा तो भी हम +2 ही लेंगे। पावर आगे मल्टीप्लाई में डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये आर का परसेंटेज एरर, और ये एच का परसेंटेज एरर, सबका परसेंटेज एरर ऐड कर देंगे। जिसकी पावर है उस पावर को उसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कितना आ गया? डेल्टा एम। देखो, मास में ये एम है और ये डेल्टा एम है। डेल्टा एम हो गया 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100%। ये तो मास का एरर हो गया, प्लस 2 गुना रेडियस, रेडियस दिया है, एरर है 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100%, और एच का क्या आएगा? 0.06 अपॉन 6 इंटू 100%। सोल्व कर दो सबको। देखो, पहले 100 से गुना कर लो, ऊपर भी 0.3 नीचे भी 0.3, 1% तो वो आ गया, प्लस 2 गुना 100 से गुना करोगे, 2 डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 0.5 बाई 0.5, 1%, और 1% ही ये आ जाएगा, तो ये आ गया 4%। 4% इज द आंसर। 4% इज द आंसर। 4% इज द आंसर। बोलो 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 बोलो। जैसे मास लिखा है वैसे ही उसको आंसर देखो। यदि इन केस तुम्हें फाइनल डेंसिटी बतानी है तो देखो क्या करेंगे। आप पहले तो निकालोगे डेंसिटी की वैल्यू, मास कितना 0.3 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर कितना 0.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना सीधा 6। ऐसे तो निकालोगे डेंसिटी। फिर डेल्टा रो कैसे निकालोगे? डेल्टा रो कैसे निकालोगे? इस डेंसिटी का इतना परसेंट, 4% ऑफ डेंसिटी, तो जो भी ये वैल्यू आएगी इसका 4% निकाल देंगे डेल्टा रो ऐसे। बट ये कैलकुलेशन खतरनाक, उसने ये नहीं पूछा। यदि इन केस मुझे मास की तरह डेंसिटी को लिखना होगा तो पहले इस फॉर्मूले को प्रॉपर रख के वैल्यू रो निकालूंगा, मास आर स्क्वायर एच पाई सब रख के रो निकालूंगा, और फिर उसका 4% एरर निकाल दूंगा। मान लो रो निकालने पे आया 2, तो 2 का 4% निकाल दूंगा, वो एरर आ जाएगी। ठीक है,
लेंथ का यूनिट डिफरेंस। अब यूनिट की बात सुन लो, ध्यान से सुनना बेटा, ये ग्राम में है, लेकिन परसेंटेज एरर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसा यूनिट है या नहीं है। देखो डेल्टा एम भी ग्राम में है, मास भी ग्राम में है, दोनों ग्राम में है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। दोनों एमएम में है रेडियस, एमएम एमएम कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। जब आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिस यूनिट में डेल्टा एच है उसी में एच हो, चाहे आर अलग यूनिट में हो, लेकिन डेल्टा आर और आर सेम यूनिट में होने चाहिए। मास में डेल्टा है और एम सेम यूनिट में होने चाहिए। इन सब का आपस में यूनिट सेम हो जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि परसेंटेज एरर का कोई यूनिट नहीं आएगा, वो डेल्टा एम बाई एम यूनिट कट जाएगा वही। तो ये ग्राम है तो ग्राम में, दोनों ग्राम में लिख लो। हाँ, 1 kg में 1 ग्राम में ये हो तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ठीक है, डायरेक्ट एरर M4 नहीं लिखेंगे। चलो आपसे पूछते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? ऋषिका 1622, ऋषिका आवाज आ रही है बेटा? बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? हेलो, बोलो बेटा, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है? चलो बेटा, पहले बता देता हूं, मेरी क्लास में बैठो प्रॉपर। जब भी कोई डाउट पूछोगे मैं माइक ऑन करवाऊंगा आपका, आप डाउट पूछ सकते हो। इससे बेटर डाउट समझने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप नहीं पूछोगे मैं आपके डाउट को ध्यान नहीं दूंगा फिर। सिंपल सी बात है। आपको डाउट पूछना है प्रॉपरली, आप कमेंट में प्रॉपर नहीं लिख पाते हो, नहीं समझ में आता है, तो मैं अनम्यूट करवाऊंगा, तो तुरंत अनम्यूट करके आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट एरर पूछता है तो 100% नहीं लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर पूछे तो हमें डेल्टा रो, एक्चुअल में अभी तुमने जो निकाला है वो निकाला है ये, अभी जो तुमने निकाला है वो निकाला है डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%, ये निकाला है, जिसको तुमने नाम दिया परसेंटेज एरर इन रो। यदि सिर्फ तुम्हें डेल्टा रो पूछा होता तो देखो तुम्हारा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 का जवाब आया 4, तो डेल्टा रो बाई रो लिखोगे 4/100, तो डेल्टा रो लिखोगे 4/100 इंटू रो, और रो इस फॉर्मूले से निकालोगे और फाइनली इसमें रखोगे, तब फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यदि तुम्हें एब्सोल्यूट एरर पूछे तो इसी को यूज करके सोल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। ओके, बोलो बोलो बोलो। नॉर्मल बैच वालों के भी कमेंट दिखते हैं कि आपको? बेटा नॉर्मल बैच हमारे लिए कोई बैच नहीं होता, सब बैच हमारे लिए सब एक समान है। चाहे आप मंथन है, मंथन अचीवर है, मंथन इन्फिनिटी, मतलब कोई भी बैच, मंथन, मंथन इन्फिनिटी, मंथन इन्फिनिटी प्लस, सबके डाउट्स दिखते हैं और सभी का डाउट्स एक जैसे ही कंसीडर करके हम सोल्व करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, होमवर्क में दे दूं, होमवर्क में दे दूं ये क्वेश्चन, करके ले आओगे? चलो इसको अभी सोल्व करो, इसको अभी आंसर करो 15 सेकंड में। इसका आंसर मुझे 15 सेकंड में चाहिए। रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बस वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ बस वैल्यू मतलब चेक करनी है कौन सा ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन भी नहीं है, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, देखो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखोगे
हमें क्या पूछा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, ये होगा पावर आगे मल्टीप्लाई में डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर है 0.1, आर है 5.3 इंटू 100%. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. बेटा पैरेलल में रेजिस्टेंस, यार रुक जाओ यार, तुम सब्र रखो. चलो ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये होमवर्क में दे रहा हूं, सब क्वेश्चन आसान आसान है, तुरंत करके लाना है सबको. ये सारे होमवर्क में दे रहा हूं, अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा. ये पैरेलल वाला है, ये अगली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है. ये होमवर्क नहीं दे रहा हूं. ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एग्जैक्ट 8:30 AM. बाय बाय.